कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, लिहाजा सरकार ने एहतियातन फिर से कोविड के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी फिर से लगा दी गई है। विभाग के अधिकारी भी जनता से एहतियात बरतने की लगातार अपील कर रहे हैं। नहीं मानूंगी क्योंकि हम लोग आज की तारीख में हमने करीब 4,20,000 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है। फ्रंटलाइन वर्क मतलब अगर हम बुज़ुर्गों की ही बात करें तो उसमें हमने 2 लाख से ज़्यादा कर लिए हैं, क्योंकि हमारा ये जो 1 मार्च से हमने शुरू किया था 60 साल के ऊपर को एज ग्रुप को कर, तो 2 लाख हमारा काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ऐसा नहीं है, लोग आ रहे हैं और उसको लगा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे भानु प्रकाश नेगी, संवाददाता हमारे साथ जुड़े। भानु, जिस तरह से कोरोना ने एक बार फिर से देश में यू टर्न किया है, ऐसे में अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सरकार के लिए चुनौती भी खड़ी हो गई है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना ने यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद से मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। हालांकि जब कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी उस दौरान कोरोना के केसेस काफी कम हो गए थे, जिसके बाद से देश में एक राहत भरी खबर सामने आने लगी थी। लेकिन जिस तरह से लोगों की लापरवाहियां देखी गई, उसके बाद एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न ले लिया है और अब ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती एक बार फिर से हो गई है, क्योंकि एक बार फिर से देश में कोरोना ने यू टर्न लिया है, जिसके बाद से तमाम लोग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं और तमाम मौतें भी हो रही हैं। और ऐसे में अब खुद का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही करते हुए नजर आए थे, कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे और ऐसे में तमाम बाजारें जो हैं वो पूरी तरह से खुल चुकी थी और लोग लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। एक बार फिर से भानु प्रकाश नेगी, संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। भानु, जिस तरह से लगातार कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, कोरोना ने यू टर्न ले लिया है, ऐसे में लोगों की मुश्किलों के साथ साथ सरकार के लिए चुनौती भी बढ़ गई है। निश्चित तौर पर देखिए अब जो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जो है इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो है अब स्थिति भयावह होने की ओर जा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात से जो एक गाड़ी आई है उसमें 22 के 22 लोग संक्रमित पाए गए हैं और वो तमाम जो आश्रम में गए हैं और अन्य स्थानों पे घूमने गए हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने कोरोना का संक्रमण को फैलाया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन इस ओर जो है काफी जो है ढिलाई बरत रहा है और नहीं अभी यहाँ पे जो कल ही जो गाइडलाइन जारी हुए हैं उसमें भी सख्ताई जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ यही उसमें सामने बात आई है कि मास्क लगा के रखें, और ये जो बात जो है पहले से भी कही जा रही थी। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंभ मेला सामने है। सबसे अहम बात यही है कि अब खुद का ख्याल खुद से ही रखना होगा। सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन लोगों के सामने भी मुश्किलें हैं, क्योंकि अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना ही होगा। निश्चित तौर पर ये जो है अवेयरनेस की जो है एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अभी पीछे जो है जब मामले देखे थे 4-5 महीने में जो है कोरोना के कम मामले जो है सामने आ रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में देखा जा रहा है कि लगातार 1-2 हफ्ते से जो है 100 से भी ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से जिस गति से कोरोना लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की उस तरह की कोई यहाँ पर तमाम जो तैयारियां होती हैं वो नहीं देखी जा रही है। साथ में स्वास्थ्य विभाग भी उस तरह से मुस्तैद नहीं दिख रहा है जिस तरह से पहले जो है यहाँ पर कोरोना संक्रमण के दौरान देखा गया था। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो प्रत्येक नागरिक को भी यही सोचना होगा कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थान में है तो उससे बचे और मास्क, सैनिटाइज और जो तमाम गाइडलाइन कोरोना के लिए। जानकारी के लिए भानु बहुत बहुत धन्यवाद।